2023 ये साल गुजर रहा है, लेकिन ये साल गुजरने के साथ ही साथ एक खतरा भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो खतरा कितना बड़ा है उसी को समझना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 की। ये किस तरीके से फैल रहा है, क्यों फैल रहा है और इसकी क्या मारक क्षमता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर GC खिलानी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी के चेयरमैन है PSRI हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एम्स इंस्टीट्यूट में भी ये HOD रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा सर कि हम 2023 को बहुत आराम से बिना कोविड के हैसल के हम निकाल के गए, लेकिन साल खत्म होते होते एक डर भी सताने लगा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और खास करके भारत में भी JN1 मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब ये ऐसे है कि कोविड का खौफ सबके मन में है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने किसी करीबी को ना खोया हो या हॉस्पिटल में ICU में एडमिट नहीं रहा हो, इसलिए डर बहुत है। लेकिन समझना है कि कोविड वायरस एक RNA वायरस होता है, कोरोना वायरस कहते हैं, और वो म्यूटेशन करना उसकी प्रवृत्ति है। वो म्यूटेशन होते हैं और अलग अलग तरह के, और लास्ट जो आया था वो ओमिक्रॉन आया था, ओमिक्रॉन वेव आई थी जो कोरिया में, हांगकांग में देखी गई थी। तो ये एक नया वेरिएंट है जो कि जिसको कहते हैं कि BA.2.86.J1 है ना। तो ये एक J1 जो है, ये इस समय देखा जाए तो US में 15 से 29% केसेस इसके आ रहे हैं, और फ्रांस में भी बहुत केसेस देखे गए हैं, और केरला में पहला केस अभी आया है 8 तारीख को। 79 साल की एक लेडी में हुआ है। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बताए गए हैं, और ये लैंसेट में एक पेपर आया है कुछ 5 दिन पहले ही कि ये किस तरह का वायरस है। तो ये ओमिक्रॉन का सब लिनिएज वायरस है जो कि एक माइल्ड इलनेस करता है। माइल्ड इलनेस का मतलब है कि खांसी, गले में खराश, हल्का सा बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द। अक्सर ये निमोनिया नहीं करता है, अक्सर ये सीरियस बीमारी नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है, एहतियात रखना ज़रूरी है। जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है, सबको आगाह कर दिया है, वो मीटिंग भी कर रहे हैं इस बारे में कि सब लोग ध्यान रखें। लेकिन कोविड के दौरान हमने ये देखा कि जो वायरस एक साधारण आदमी को छू के निकल जाता है, दूसरे को सीरियस इलनेस कर देता है। तो ये समझना है कि ये कि सीरियस इलनेस किसको होती है, कि जैसे 70-80 साल से बड़े होते हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, जिनको कैंसर होते हैं, कीमोथेरेपी चलती है, रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, जिनको कि तरह तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनको ये इवन ओमिक्रॉन वायरस से भी काफ़ी सीरियस सर, मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी, बेशक आपने कहा कि देखिए इस वक्त माइल्ड दिख रहा है ये। अमेरिका में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ पर देखा गया कि JN1 दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके बाद चीन में काफ़ी दिखाई पड़ा, उसमें देखा गया कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी वहाँ पर देखनी पड़ी और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा। अब सिंगापुर में हम देख रहे हैं 56,000 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन है। भारत में एंट्री हुई है। बेशक ये सही बात है कि फ़िलहाल मोर्टालिटी रेट उस तरीके का नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसा आप अंकित कर रहे हैं, हर आदमी अलग होता है और उनके अंदर जो कोमॉर्बिडिटी है वो अलग तरीके की होती है। तो अगर वो है और अगर बहुत तेजी से ये इन्वेड कर रहा है और एस्केप कर रहा है इम्यून सिस्टम को, तो क्या खतरा हो सकता है? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जो ये लैंसेट में पेपर आया है, उसमें ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड पेपर है। उसमें ये लिखा है कि ये इसकी ये खासियत है कि ये प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जो होती है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है और वैक्सीनेशन की है, उसको ये एवेट कर देता है। इसका स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है। सबसे बढ़िया, फिर से कहूँगा कि पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग ससेप्टेबल है, जिनका बखान मैं पहले कर चुका हूँ, उनके लिए एहतियात करना ज़रूरी है कि वो इस समय क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं,
मास्क पहने और अपना जो हैंड हाइजीन का फॉलो करें। ये सोचे कि कोविड आ रहा है, वो करेंगे तो बच पाएंगे। लेकिन जीवन शैली सामान्य होनी चाहिए, सब अपना अपना काम करें, कोई रोकथाम काम करने में कोई रोकथाम की अभी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ये व्यक्तिगत सोचना ये है कि ये कोरोना के वेरिएंट्स आते रहेंगे अभी, और कोरोना ऐसा नहीं है कि 2019 में आया, कोरोना दशकों से आता रहा, पर ये कोरोना का नोवल कोरोना वायरस है जो अपना रूप बदल के आ रहा है। तो ये JN1 भी आया है, ये भी आके चला जाएगा। हमें अपनी सावधानी बरतनी है कि हमारी कम से कम क्षति हो। जी, एक समझना यहाँ पे ये भी चाहूँगी कि चूंकि ठंड का मौसम है और इस दौरान गले में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और सांस लेने की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में जब इस तरीके की आहट दिखाई पड़ रही है कि एक कोरोना का नया वायरस है जो परेशानी बढ़ा सकता है, तो कैसे उन लोगों को सलाह देंगे इससे बचाव करने का? ये बहुत अच्छा पल्लवी आपने प्रश्न पूछा है, खास करके दिल्ली NCR की वजह से, क्योंकि हर तीसरा आदमी दूसरा आदमी दिल्ली में खांस रहा है, गले में खराश है। मैं जब जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ, तो वो कहते हैं वो तो हमें भी हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी का जिसका भी गला खराब हो या नाक बह रही हो या नाक बंद हो वो जाके अपना RT-PCR करा दे, वो ज़रूरत नहीं है। उससे तो बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी का एक्सपोजर हुआ है, कोई विदेश यात्रा करके आ रहे हैं या उनको तकलीफ है और उनके घर वालों को वही तकलीफ हो रही है, तो वो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो जाता है। या फिर एक क्लस्टर में बहुत लोगों को बुखार है और साथ में शरीर में दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है, तो उनको होम टेस्ट करना या RT-PCR कराना जायज़ है, सबको करने की ज़रूरत नहीं। जाते जाते एक सवाल और भी करना चाहूँगी सर, चूँकि ये सर्विलांस के दौरान JN1 का पकड़ा गया भारत में, क्या आपको लगता है कि ऐसे सर्विलांस को और ज़्यादा बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग को और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है? नहीं, तो भारत में तो ये फैसिलिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा इसको टेस्ट करती है। जितने भी वायरस नए आते हैं, जितने भी केसेस आते हैं, उनका पार्टली वो वायरोलॉजिकल टेस्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसी से तो पकड़ में आ रहे हैं केरला में। तो केरला में कहते हैं क्योंकि वो उनके पास सुविधा थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, और नहीं टेस्ट करते तो नहीं भी पकड़ में आता था। तो इसलिए वो सर्विलेंस भारत में कोविड पैंडेमिक के बाद सफिशिएंटली हैं हमारे पास, तो वो सब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कोरोना के वेरिएंट आते जाते रहेंगे, लेकिन समझदारी इसमें है कि डरने के बजाय एहतियात बरता जाए। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।